हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, क्या कट ऑफ रहेगा, कितना रैंक रहेगा, तो मॉपअप में हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आज आपको कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में आपको कट ऑफ बता देता हूँ और सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कितना सीट खाली है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स के आधार पर ही आपको कट ऑफ बताया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को तो पता है कि जो हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे बताने की जरूरत है? बताइए, बताने की जरूरत है? नहीं है ना। सीट लिमिटेड है, जाइए जल्दी से पेमेंट करिए 200 रुपए का, रैंक कार्ड भेजिए, कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए, अपना लिस्ट में नाम चढ़वाइए और 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपको कॉल किया जाएगा, मॉपअप किया जाएगा। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट फुल है, कुछ ही सीट खाली है, अपना लिमिटेड सीट है बाबू। अगर आपको करवाना है तो करवा सकते हैं। विशेष जानकारी आप लोगों को नहीं बताना है, पता है, आप लोग काफी दिनों से पढ़ रहे इस चैनल से तो पता ही होगा, जुड़े हैं जो। चलिए बात हम लोग करें कि मॉपअप राउंड में क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखो भाई, 2-3 चीजें यहां पर डिपेंड करता है। पहला कि मॉपअप राउंड में तो सारे स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। अब ऑलरेडी जिसको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, अगर वो स्टूडेंट फिर मॉपअप राउंड में आता है, फर्स्ट या सेकंड राउंड वाला स्टूडेंट फिर मॉपअप राउंड में आता है, तो ये बताओ कि मॉपअप राउंड में अगर फर्स्ट सेकंड राउंड वाला आता है और अगर तुम भी करवाते हो सकता है कि तुम्हारा फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, तो तुम मॉपअप राउंड में आ रहे हो। तुम लोग एक काम करो, ठीक है, एगो लाठी ले लो और इस सब के एकदम दूर करके रखो। तुम लोग एकदम कहो कि फर्स्ट और सेकंड वाला अगर इसमें मारा घोटा तो बड़ मारेंगे। ये मॉपअप राउंड जिसको नहीं मिला उसके लिए है, पर ये सब हाथ मारेगा, ये सब बड़ी तेज है ना। फर्स्ट और सेकंड वाला अगर मॉपअप राउंड में आया तो इनका रैंक अच्छा है, आपसे तो बढ़िया होगा, तभी इनको फर्स्ट सेकंड राउंड में मिला है कॉलेज। कहने का मतलब है कि जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है उसका तो रैंक आपसे अच्छा है, आपका रैंक खराब होगा तभी ना आपको नहीं मिला। तो आप थर्ड राउंड करवा रहे हैं, थर्ड राउंड जो कि 11 तारीख से शुरू होगा और बहुत ज्यादा सीट खाली है बाबू। इतना रिकॉर्ड तोड़ आज तक इतना सीट खाली नहीं होता था, 1600 सीट खाली है। अब दिक्कत है कि सब चाहेगा कि जिसको एनए मिला है उसको जीएनए मिल जाए, जिसको जीएनए मिला है, बहुत सारा स्टूडेंट हर कोई चाह रहा कि हमको अच्छा कॉलेज मिल जाए, पास वाला कॉलेज मिल जाए। इतना सीट खाली है तो हम भी मॉपअप काउंसलिंग करवाएंगे। तो अगर और बहुत अधिक मात्रा में, जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है, खुद हमारा शेर नहीं, सर हमको भी कर दीजिएगा तो सर पास वाला कॉलेज, हमको भी जीएनएम करवाना है सर, होवे चाहे ना होवे सर, 200 रुपया ले रहे हैं ना, लीजिए सर करिए, बहुत सारा। अब कारण है भाई कि ये अगर आया मॉपअप में तो समझ लो कि तुम्हारा 60% ही सीट खा जाएगा, 60% सीट तो ही खा जाएगा फर्स्ट सेकंड वाला। अब 40% सीट बचेगा, अब जोड़ लो इसका 40%। कारण है कि इसका बढ़िया रैंक है। अब सर जो इसको पहले से कॉलेज मिला है वो सीट तो बर्बाद करेगा ही। तो इस सब के एकदम पहले ही तुम लोग डांट फटकार लगा दो कमेंट में कि जिसको फर्स्ट सेकंड में मिल गया है थर्ड राउंड में नहीं आने देंगे। ठीक है, और हमसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जिनको मनपसंद कोर्स मिल गया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे कि सर हमको पास वाला कॉलेज मिल जाए, घर के पास वाला, तो वैसे स्टूडेंट काउंसलिंग करवा लीजिए। और जिनको मिल गया है, सेटिस्फाइड है, अगर थोड़ा दूर भी है तो रहने दीजिए, सीट बर्बाद मत करिए। आपके ही छोटे भाई बहन है, अगर इनको मिल जाए तो ठीक है, जिनका बहुत अधिक रैंक है उनको भी इस बार मौका मिल रहा है सीट मिलने का, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। क्योंकि आपको तो एनएम कोर्स मिल गया, आप अब पास के चलते, अपने पास वाला कॉलेज के चलते इन लोगों का बर्बाद कर दोगे। क्योंकि सबको पता है कि अगर फर्स्ट सेकंड राउंड वाला मॉपअप में आएगा तो उसी को कॉलेज मिलेगा, फर्स्ट सेकंड वाले को। थर्ड राउंड में जो नया वाला आएगा, जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में नहीं मिला है कॉलेज, तो उसको बहुत कम चांस बनेगा। तो तुम लोग एकदम फर्स्ट और सेकंड वाले पर चढ़ाई करके रखो कि थर्ड राउंड में नहीं आने देंगे, तबे तुम लोग का होगा इस 1600 सीट पर कब्जा। और अगर ये सब आ रहा है, सर आप कुछ करिए ना सर, आप तो और मोटिवेट कर रहे हैं सर कि आप कुछ करिए, आप ही कर सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनका बढ़िया ठीक ठाक कॉलेज है उनका हम काउंसलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हीं क्या करेंगे, एक
सेनिथी नाम नहीं लेंगे, तो जो उस तरीके के कुछ कुछ स्टूडेंट हैं, हमारा ही स्टूडेंट है तो कर देंगे, और बाकी हम भी नहीं चाहते हैं भाई, हम भी चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाए, ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है। तो भाई कट ऑफ अब कैसे बनेगा, कट ऑफ तो बताएंगे आपको कट ऑफ, पर कट ऑफ जो होगा वो एक्सपेक्टेड होगा, यानी कि जो बता दिए वही होगा, पर हाँ उसी के लगभग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मॉप अप राउंड में भाग लेंगे। देखो भाई, पहले वैसे स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज मिल गया है, दूसरा स्टूडेंट जो डीवी छोड़ दिया है, और जहां तक मेरे को जानकारी है 250 से पल से स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिया, और अगर ई आया मॉप अप में तो इसी को ना मिलेगा, क्योंकि इसका अच्छा रैंक होगा, तभी तो ये डीवी में मौसा मौसी नहीं गए, ये छोड़ दिया है। अब जब मिलेगा तो इसी को मिलेगा मॉप अप राउंड में, तुमको तो कोई चांस ही नहीं है, ये एकदम कहा बोले इसको, चलो छोड़ो ठीक है, तो इसी को मिलेगा, तो तुम्हारा 250-300 सीट एहू खाएगा, तो सीट तो खा रहा है ना। अब दूसरा कारण है भाई कि सीट तो काफी खाली है, 1600 सीट बहुत होता है, बहुत बहुत अधिक है। एनएम में भी आपका 571 सीट है, फिर ऑल ओवर लड़का लड़की वाला कोर्स मिला है तो 671 है, और ड्रेसर में 318 है, जीएनएम में भी 48 सीट खाली है, तो सीट तो काफी खाली है। तो चलिए हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। कट ऑफ सारा चीज पे डिपेंड करता है भाई, है ना। अब रैंक अधिक है तो मिल जाता, पर कारण कि फर्स्ट राउंड वाला, सेकंड राउंड वाला, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिया वो भी तो इस राउंड में आएगा, वो भी तो इस राउंड में भाग लेगा। अब बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है पर खुश नहीं है, वो भी चाहता है कि पास वाला मिल जाए, हर कोई चाहता है, तो वो भी मॉप अप करवाएगा, और कंफर्म है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब जीएनएम के लिए भी बहुत सारा स्टूडेंट करवाएगा काउंसलिंग कि मॉप अप करवाएंगे, मिल गया तो ठीक है। चलिए तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं। अगर आपका EUR 17,000 है तो उम्मीद कर सकते हैं, अगर आपका BC कैटेगरी से मान लीजिए कि लगभग आपका 7500 से 8000 तक मान सकते हो, ठीक है, इसके अंदर में ही रहे, ठीक है। EBC कैटेगरी में आप मान सकते हो कि आप लोगों का 5500 रैंक से लेकर 6500 रैंक, चलिए ठीक है, ये मतलब कि इतना तक है तो ठीक ठाक है। 7500 तक मिल सकता है, अधिक से अधिक 8000 तक, मिनिमम 7500 तक, क्योंकि सेकंड राउंड में 6500-6600 तक मिल गया है। आगे बात करें हम लोग EWS में, तो EWS में बाबू आपको 1900 से लेकर 1800 तक लगभग मिल गया था, तो 1900 से लेकर 2200 तक मान सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। और ये सारा का सारा ओपन रैंक देखना है, बहुत सारा स्टूडेंट वोमेन रैंक देखता है, क्योंकि जो कॉलेज मिल रहा है इस बार वो ओपन रैंक से मिल रहा है। आगे बात करें और कुछ बचा, BC, EBC, UR, EWS, और कोई कैटेगरी है? SC ST है सर। 3200 से लेकर बाबू 3600 तक, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3600 नहीं होगा, 3400 बहुत है यार, 3400 बहुत है। चलो आगे देखते हैं। ST कैटेगरी में आपका 70 से लेकर 80 तक बहुत है, उससे ज्यादा नहीं। आगे देखिए DQ कोटा में कहां तक मिला था, ये याद नहीं है, छोड़ो DQ कोटा वाला का छोड़ो। ऐसे DQ कोटा वाला का अगर मैं देखूं, DQ कोटा वाला अगर बचल है तो 1200 से लेकर बच गया है, तो लगभग DQ कोटा का 137 उसमें है। बाकी मान लो कि ये अगर 1200 से मान लो तो 1800-1900 तक मिल जाएगा आपको, ठीक है, DQ कोटा का है तो 1800 तक। चलिए और कोई कैटेगरी हो भला? UR, BC, EBC, EWS, SC, ST, DQ, और कोई कैटेगरी है? सारा तो बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और कोई कैटेगरी छूट रहा है? EBC हो गया, BC कैटेगरी हो गया, EWS हो गया, UR हो गया, SC हो गया, ST हो गया, DQ हो गया, और कोई कैटेगरी नहीं है ना भाई। तो ये तो ओवरऑल है भाई, ये ओवरऑल है, ये एक कोर्स का नहीं है, लड़का लड़की सारे कोर्स मिला के है। एक बार NM कोर्स का भी बता दूं आपको, GNM का भी बता दूं। NM का अगर देखा जाए तो UR में बाबू आपका, UR में आपका वही 15,000 16,000 होना चाहिए, 16,000 तक है तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। अगर BC कैटेगरी में हम लोग देखें तो BC कैटेगरी में आपका वही 7,000 है तो मिल जाएगा, ठीक है, कंफर्म है कि मिल जाएगा NM वालों का। ये ओवरऑल है, ठीक है,
ये सिर्फ मैं एनएम का बता रहा हूँ। आगे देखा जाए ईबीसी का, तो ईबीसी का आप लोगों का 5500 है, तो मान सकते हैं कि ईबीसी में 6000 तक है तो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में 2000 तक है, तो आप सेफ स्कोर में है, एनएम मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में आपका 3300 रैंक तक एनएम आराम से मिलेगा। एसटी में आपका 75 रैंक तक हो जाएगा, और डीक्यू कोटा में अगर आपका 1500 तक आता है तो लगभग एनएम तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, ये एनएम का है, ये सिर्फ लड़की लोगों का है, ओनली गर्ल से कर सकते हैं ना, गर्ल से कर सकते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल सारे कोर्स का है, ऑल कोर्स का मिला के, ठीक है। ऑल कोर्स इसमें चलाएगा आपका, ऑल कोर्स, लड़का लड़की, ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, सब। अगर मतलब कि इसके अंदर में आपका रैंक है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मॉपअप राउंड में लगभग मिलने जा रहा है इस वर्ष। ईडब्ल्यूएस में बाबू अगर बात करें कि सर सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड में, तो देखो बाबू 14,000 तक मिल चुका है। बीसी कैटेगरी में 6600 रैंक तक मिल गया है। ईबीसी में आपका 5500 रैंक तक मिल चुका है। ईडब्ल्यूएस में बाबू 1700-1800 रैंक तक मिल गया है। एससी कैटेगरी में 3200 रैंक तक सूचना है, मान लो 3000 तक मिल गया है। एसटी कैटेगरी में आपका 65 तक मिल गया है। डीक्यू कोटा में आपका 1200 तक मिल गया है, 1200 रैंक तक मान सकते हो। ये लिखे हैं जो रेड से, ये सबको मिल चुका है बाबू। जिसको सेकंड राउंड तक, फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात करें तो यूआर में जिसका 14000 होगा, अगर हमसे काउंसलिंग करवाया था, मतलब कि बढ़िया से, देखो भाई जो हमसे काउंसलिंग करवाए थे बढ़िया तरीके से काउंसलिंग किया गया था। साइबर वाला तो जिसको 2000 रैंक है उसको भी नहीं मिला एनएम, तो साइबर वाला तो सबके ले डूबता है। करवाओ जिसको करवाना है, अपना ले डूबेगा सब तरह से। तो यूआर में आपका 14000 रैंक होगा तो मिल गया होगा। 6600 रैंक तक आपको सेकंड राउंड में, ये सब सेकंड राउंड में मिल चुका है, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो आपका काउंसलिंग गलती था, ठीक है, काउंसलिंग गलती था। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग गलती कर दिए थे फर्स्ट या सेकंड राउंड में, सूचना, अब ये कट ऑफ थोड़ा सा गलती कैसे हो सकता है सोचो। अब पहला चीज बाबू की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिए थे, समझिएगा मेरी बात को, 200-250 स्टूडेंट तो उसको मिलना ही मिलना है। दूसरा कैटेगरी वैसा होगा जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, मुंह मारे मॉपअप में भी चलावेगा तो उसको मिलेगा। 500 सीट समझो कि खत्म, 1000 सीट बच गया। अब 1000 जो सीट बच गया, अब समझिएगा कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट था जो साइबर से करवाया था, पर इस बार किसी टीचर से करवा रहा है, हमसे करवा रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट तो हमसे ही करवा रहा है। अब हमसे करवा रहा है तो 95% चांस है कि अगर इस रैंक के ललका वाला जो लिखे है, लाले लाल ललका वाला लिखे हैं, अगर उस कैटेगरी के अंदर में है, अगर इसके अंदर में है, तो बाबू कंफर्म है कि ये वाला एकदम पूरा खत्म है, ये फिर फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू अगर आपने काउंसलिंग गलती किया था, सुनिएगा क्यों ये गलती हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग गलती किया था और अगर आपका अच्छा रैंक है तो कंफर्म है कि अगर आप हमसे मॉपअप करवा रहे हैं तो पहले तो इसी को मिलेगा, ये वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूं, ये तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैंने लिख दिया है, पर डिपेंड कर रहा है ना भाई कि किसी किसी का, लड़की का मैं देख रहा हूं कि 3000 रैंक है बीसी में, नहीं मिला, अब हमसे करवाएगा, कंफर्म है कि मिल जाएगा। अब जिसका रैंक ठीक था पर काउंसलिंग में कुछ गलती कर दिया, उस कारण से उसको नहीं मिला, और रैंक बहुत अच्छा था, हमसे काउंसलिंग करवा रहा है, कंफर्म 100% है कि मिलेगा, 100% मिलेगा। अब मिलेगा तो हो सकता है 500-600 स्टूडेंट को मिलेगा, तो 200-400 सीट पर मान लो कि मॉपअप राउंड में टकरे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गलती काउंसलिंग किया, रैंक अच्छा था, उसको मिलेगा पहले। दूसरा 200-250 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट छोड़ा, कम से कम फर्स्ट सेकंड राउंड में से मुंह मारे आवेगा इसमें, है ना, इन लोग मुंह मारे जरूर आएगा फर्स्ट सेकंड वाला, तो समझ लो कि 1000 सीट इन लोग ले गया, 500 सीट बचेगा, मानना पर 500 सीट बचेगा, जिसमें थर्ड राउंड वाला का काउंसलिंग होगा, जिसका अधिक रैंक है उसको 500 सीट में से मिलेगा, ठीक ठाक है। तो मान सकते हो कि ये कट ऑफ का कोई मायने उतना नहीं है। देखो बाबू, अगर ईडब्ल्यूएस में मैंने 2200 लिखा है, नहीं मिलेगा, कारण है बाबू कि 1800 रैंक तक मिला है, सुनना, और 1800 रैंक के अंदर में ही बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसका 1600 रैंक था, 1500 रैंक था, करवा लिया साइबर कैफे में और नहीं मिला, तो बताओ इसको मिलेगा पहले कि इसको मिलेगा? तो इसी को ना मिल जाएगा जी। तो 2200 वालों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार सोच समझ के किसी टीचर से काउंसलिंग करवाएंगे, जो ज्यादातर जानकार
आप लोगों को पता है, समझदार है, ठीक है। तो अगर आप लोग काउंसलिंग किसी टीचर से करवा रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, जिनको जहां पसंद है, अच्छा लगता है, जिनको पता है कि हाँ सर 2-3 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे तो इस मार्केट में लूटने वाले भी हैं, नाम नहीं लेंगे, जो कि मैं अभी एक देखा था, एक स्टूडेंट भेजा कि सर हमारा 1400 रैंक था, नाम नहीं लेंगे चैनल का, सर हमको कॉलेज नहीं मिला। हमारी शेरनी को पूछो, मनीषा एक शेरनी थी, जूली थी, मेरे को नाम याद है, ये सबके 1700 रैंक है, पूछना 1800 रैंक, ये सबके मिल गया एनएम कोर्स, बताओ। और जिसका 1400 उसको नहीं मिलेगा। तो भाई आज क्या बोले, आप लोग समझदार है, इसके लिए कुछ भी लोग करने को तैयार हैं। तो थोड़ा समझदार होके, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है, आप लोगों को भी पता है, तो थोड़ा सोच समझ के चैनल देखो कि कौन रेगुलर क्लास करवाता है, कौन काउंसलिंग करवा रहा है, कौन आपके साथ अटैच है, कौन आपका कॉल रिसीव करता है, कौन आपके साथ, मतलब कि एक बताते हैं भाई कि आप लोग कभी भी कॉल करते हैं हम रिसीव कर लेते हैं सारे स्टूडेंट का। अभी देखो, अभी वीडियो बना रहे हैं, 25-30 को से ज़्यादा मिस कॉल होगा, बताओ, अब हमारी गलती नहीं है। तो अब जाएंगे सारे लोगों को कॉल बैक भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझदार है बाबू, बताने की जरूरत नहीं है, और राजा हरिश्चंद्र तो हम भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझदार है, वही काउंसलिंग करवाए जहां आपको विश्वास है। और सबसे बड़ा विश्वास अगर पैरामेडिकल में कोई है तो राठौर एजुकेशन पॉइंट है। आप लोगों को अगर मैं इतना कहता हूं कि 100 में से आपको 90% यहाँ पे सब कुछ बेहतर मिलता है। 100 में 100 तो कोई इंसान बेहतर नहीं हो सकता, पर 90% आपको बेहतर देने का प्रयास हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग जिनको भी हमसे करवाना है करवा सकते हैं। बाकी अगर साइबर कैफे में करवाना है तो साइबर में भी करवा सकते हैं, 50 रुपया वाला, ठीक है। तो वही होगा जो पहले हुआ था, ठीक है। और सीट लिमिटेड है भाई, तो जितना जल्दी हो सकता है करवा लीजिएगा, 200 रुपया फी लगेगा। तो बाबू इस कारण से इस कट ऑफ का उतना मायने नहीं रहता है, क्योंकि इसी के अंदर में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट है जो साइबर में करवाया था, पर अब वो हमसे करवाएगा तो उनको मिलेगा ना, इस लड़का वाला के मिलेगा, तो इसका उतना मायने नहीं है। बट इतना मान सकते हो कि अगर इसके अंदर है तो 50-50 है कि मिल सकता है, ठीक है। तो यही आपका कट ऑफ है, बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये आपका मॉप अप राउंड का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि बाबू कारण है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करवाया काउंसलिंग, रैंक अच्छा था तो उसको मिलेगा ना पहले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। बताइएगा अगला वीडियो किस चीज पर लाए, किस टॉपिक पर लाए, सीट मैट्रिक्स बताइए दिए आप लोगों को, मॉप अप बताइए दिए हैं, सारा कुछ अपडेट डेट का कर ही दिए हैं। तो जुड़े रहिए, सारा अपडेट हम इस चैनल पे आपको करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।